अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब के लिए हज़ारों करोड़ों दुआएँ। परवरदिगार जो परेशान है, जो बेरोज़गार है, बहुत सारी तकलीफ़ों में बीमार हैं, जो उन सब के लिए अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरियाँ करे, आसानियाँ पैदा करे। और हमेशा हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे, अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे। हम उस चीज़ को बार बार अल्लाह से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं और अल्लाह की ज़ात हमारे लिए वो काम कर देती है, लेकिन हम ये पूरा नहीं कहते कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर हो तो ये मेरे लिए करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं भी दुआ करती थी और अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। खुदा जानता है कि मेरी इतनी सारी दुआएँ कबूल हुई हैं, अल्लाह ने कबूल की हैं, सबके लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ। लेकिन अब मुझे ये इस चीज़ का हुआ कि अल्लाह ताला कबूल तो सबकी दुआएं करता है, लेकिन आप ये भी कहा करें कि या अल्लाह ये मेरे अगर हक़ में बेहतर है तो ये मेरा काम हो जाए, जो मेरे हक़ में बेहतर है तो ये भी ज़रूर कहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करने वाला है और दिल से दुआ करा करें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और ख़ास तौर पर जो लोग बीमार लोग होते हैं, कहते हैं उनकी दुआ बहुत लगती है, उनसे कहा करें कि आप मेरे लिए दुआ करा करें। और जिनके तो वालदैन है ज़िंदा, उन वालदैन से ज़रूर कहा करें कि आपके लिए दुआ करें। ख़ास तौर पर वालिद का कहते हैं, जो आपके फ़ादर होते हैं, उनकी दुआएँ बहुत लगती हैं। और दुआएँ के साथ साथ कहते हैं अगर आपने उनका दिल दुखाया तो वो ज़रा सी भी आपको अगर दिल उनका दुखा है तो उनकी बदवा भी बहुत लगती है। हम ये कहते हैं ना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बाप जो होता है ना, उसकी भी बदवा भी बहुत लगती है। जब मैं यहाँ पर टीवी पर, रेडियो पे जाने लगी, मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू मेरे लिए दुआ करना, मैं रेडियो पे जा रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। अल्लाह ने किया, मेरा काम हो गया। मैं टीवी पे आने लगी तो मैंने कहा अब्बू मेरे लिए दुआ करना। हम अब्बा कहते हैं, हम लोग में अब्बू को अब्बा कहते हैं। अब्बा मेरे लिए दुआ करना कि मेरा ये काम हो जाए। और मेरे अब्बू हमेशा दुआएं करते हैं, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और यकीन करें उनकी जितनी भी दुआएं मुझे लगी हैं और वो मेरे काम हो जाते हैं। अम्मी को तो इंतकाल हुए भी तकरीबन 15 साल से ऊपर हो गया, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन जब भी मैं अपने अब्बू को कहती मेरे अब्बू दुआ करते हैं और वो मेरी दुआ ज़रूर होती। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ माँ को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, नहीं मेरी माँ ये मेरी माँ, लेकिन बाप जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा के लिए कहते हैं ना, वो दिल से जो कहते हैं ना, जो बात होती है ना वो बाप से। बेटियां तो वैसे ही बाप के साथ ज़्यादा होती हैं, लेकिन मेरे अब्बू ज़्यादा बेटों को ज़्यादा वो करते थे, लेकिन हम लोग जितनी भी बहनें ना अब्बू को ज़्यादा वो करते हैं, इसलिए कि अब्बू जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन वो दुआ जब देते हैं ना तो उनकी दुआएँ बहुत लगती हैं। तो आप लोगों को भी कहूँगी कि बाप की दुआएँ लिया करें और उनकी दुआएँ जो है ना वो ज़रूर लगती हैं, ज़रूर लगती हैं और उनका दिल कभी ना दुखाए। अच्छा जी, अभी चलते हैं हम रेसिपीज़ की तरफ। आज बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं चने की दाल और आलू के कबाब, बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल शामी कबाब की तरह लगते हैं। अगर आप चिकन कीमा या बीफ वगैरह नहीं खाते तो उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त कबाब है। जैसे बन कबाब आप खा रहे होते हैं तो कहते हैं ना दाल का कबाब दे दीजिएगा, तो दाल का कबाब जो होता है वो दाल का कबाब वाला बन कबाब दे दें। इसी तरह से ये बना रहे हैं और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा मीठा, जो खुबानी का मीठा, इतना मज़े का होता है, बहुत कम अब बनता है, ज़्यादा लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है खुबानी का मीठा। थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया, इसमें ड्राई मिल्क भी डालते हैं, उससे और भी मज़ेदार बनता है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है, और मौन सलवा के हमारे पास बहुत ज़बरदस्त से चिकन सीख कबाब है। चिकन सीख कबाब का हम रोल करेंगे, रोटी के अंदर, चपाती के अंदर इसको रोल करेंगे चटनी डाल के, इतने मज़े का लगता है ना कि मज़ा आ जाता है। आप घर से बाहर हैं, कहीं निकले हुए हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो आपने जल्दी से इसको माइक्रोवेव में रखना है कबाब को, और पराठा या रोटी या ब्रेड लीजिएगा, उसके अंदर रोल कीजिएगा और पेपर में लपेटिएगा, तो आप लेके चल जाएगा जहाँ आपका दिल करे, जब आपको भूख लगे आप खा लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने क्या किया था, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, काली मिर्च, साबुत धनिया और इसके साथ मैंने चने की दाल, ये डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया था। ठीक है ना, अब ज़ाहिर है यहाँ पकाऊंगी, ठंडा होगा, बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसको पका लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने डाली थी, सारी नहीं डाली थी। सौंफ मैंने नहीं डाले थे, इसी के अंदर मैं सौंफ डाल देती हूँ। ठीक है, सौंफ के साथ इसमें कुटी हुई मिर्चें, जायफल और जवैत्री, ज़ीरा, अदरक, लहसुन, पिसा गरम मसाला, नमक। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें पहले मैंने इसके अंदर, आपने क्या करना है, ये तमाम अज़ा डालकर आप पका लीजिएगा, लेकिन मैंने इसमें जैसे प्याज था, काली मिर्च थी, साबुत धनिया था, ये डाल के मैंने पका ली थी, इसलिए साबुत धनिया। अब हम इसको चॉपर में पीसेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास चॉपर है, इसको बारीक पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 अदद
और एक नहीं बल्कि 2 आलू उबले हुए ये मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अंडे, हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक, बारीक कटी हुई प्याज, ये बाद में इसके अंदर मिक्स करेंगे, अभी नहीं, पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने किनारों से इसको हटा देना है। दाल को आपने उबालना है, लेकिन पूरी गली होनी चाहिए, ठीक है। कच्ची नहीं होनी चाहिए, लेकिन गली पूरी होनी चाहिए, वरना क्या है कि आपके कबाब जब आप बनाएंगे तो वो क्या होगा कि आपको थोड़े से वो खुश खुश से लगेंगे। चलिए जी, मैंने पहले थोड़ा सा रफ था, फिर मैंने अंडे डाले, ये आराम से पीस किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ, इसको निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा लिक्विड में, तो आपने आधा 1 घंटा इसको रख दीजिएगा फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर। ठंडक से क्या होता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अंडे इसमें शामिल कर दिए थे। अगर आप वैसे पिस रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है अंडे डालने की, तो मैंने इसलिए शामिल कर ली थी ताकि फटाफट पिस जाए। इसको यहाँ रखते हैं। इसके अंदर हरी मिर्चें, पुदीने की पत्तियाँ, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी प्याज, ठीक है। अब आलू को मैश करूँगी, आलू को मैश करके भी इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है। आलू को मैश करके अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करके फिर हमने क्या करना है, इसको जिस तरह से शामी कबाब बनते हैं सेम उसी तरह से हमने इसके कबाब बनाने हैं, ठीक है। कबाब बनाकर फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद ही ये थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो गया, सही है। इसके अंदर चलें जी, अब इसके अंदर मैं आलू को अच्छी तरह से मैश करती हूँ। आलू को मैश करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, आलू को इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कबाब का शेप देना। आलू को अलग से मैश कर लीजिएगा, चॉपर में ना डालिएगा, चॉपर में डालेंगे तो बिल्कुल लिक्विड सा हो जाता है, तो इसको आपने अलग से मैश करना है। मैश करके फिर इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा और अच्छी तरह से हाथ से आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़ाहिर है वो हाथ की जो मिक्सिंग होती है वो अलग ही होता है। सारी चीज़ें मिक्स की और इसके हमने कबाब का शेप दिया। अभी फ्राई पैन में ऑयल डालती हूँ और इसको हमने सिंपल कबाब बना लेने, ठीक है। कबाब के बाद हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से, यहाँ पर हमारे पास है खुबानी का मीठा, उसको बनाएंगे। और ये देखेंगे इस तरह से, इसको बस थोड़ा सा और मैंने मैश करना है। ये आप फोक से कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जाएगा इसके अंदर और अब मैंने क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक इसके बनाने कबाब्स कुछ हम फ्राई कर लेंगे, कुछ हम आपके सामने फ्राई करेंगे। तो ऐसा करेंगे जब तक मैं इसको मिक्स करके कुछ कबाब्स में फ्राई करती हूँ, और ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त आपको लग रहे हैं, जैसे शामी कबाब बने हुए हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा और आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाए थे। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कीजिएगा ताकि जले ना। दाल भी पकी हुई है और इसके साथ यहाँ पर जो आलू है वो भी पके हुए हैं। बाकी मसालों को मैंने पका लिया था, जिस तरह से प्याज था, साथ में मैंने इसमें साबुत धनिया वगैरह डालकर इसको मैंने पका लिया था। ठीक है, ये देखिए आपने इस तरह से इसको शेप देना है, आलू और इसके साथ चने की दाल के। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप शामी कबाब खा रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको ये टेस्ट ही नहीं आएगा कि खाली ये दाल के। तो इन्हीं को आपने क्या करना है, बर्गर बनाते हैं बन कबाब, जो आलू के बन कबाब होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त है, और शेप देखें कितना अच्छा बन रहा है। मुझे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा लिक्विड में हो गया, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा। दाल थोड़ी देर रखो तो वो क्या होती है, वो ड्राई होने के बाद थोड़ी सी खुश्क हो जाती है। तो इसी तरह से आपने इसको कबाब को बनाना है और उसके बाद आप इसको फ्राई करें और चटनी के साथ खाएं। इमली की चटनी ले लें, ज़ीरे की चटनी जो बनती है उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बस एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप क्या कीजिएगा, इसको ना फ़ौरन ना चेंज कीजिएगा। थोड़ा आपको लगे एक साइड से जब इसका कलर निकलना शुरू हो गया कबाब का, फिर आपने चेंज करना है, वरना क्या होता है टूट जाते हैं। यहाँ पर देखें ये एक तरफ हुआ, इसका कलर आया, फिर इसको बड़े आराम के साथ हमने इस तरह से चेंज किया। इसको भी आपने बस आराम के साथ आपने इसको इस तरह से चेंज करते जाना है। ये अभी नहीं हुए, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तकरीबन आपने इसको 10-12 कबाब आराम से आप इसके अंदर बना सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसको आप चटनी के साथ सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बस एक मैं और बना लूँ, फिर मैं आपको सेकंड रेसिपी का भी बताती हूँ। बहुत मज़े की बन रही है, जो मीठा बन रहा है उसका मैं आपको बताती हूँ। ये देखेंगे, कोशिश करें कि बड़े पैन के अंदर आपने इसको बनाना है, छोटे में ना बनाएगा वरना टूटना शुरू होते हैं। और या तो फिर आप तवे पर इसको फ्राई करें, तवे पे भी ये टूटते नहीं हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको रखना है, और जो पहले वाले कबाब हैं उसको आपने बड़े आराम के साथ इस तरह से आपने टर्न करना है। अगर आपको हाथ जलने का है तो आप कोई नाइफ़ या कुछ चीज़ ले लीजिएगा, उसके साथ आपने पकड़ के इसको टर्न करना है। और तवे पे बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तवे पे ये होता है कि आराम से साइड पे रखते जाएगा तो उसका कलर आता जाएगा। और बड़ी आसान सिंपल रेसिपी है। बस दाल के अंदर आपने सारे मसाले डालने हैं और उसको आपने चढ़ा देना। जब आपको लगे कि दाल जो है गल गई है, उसके बाद आपने आलू को बॉईल करना है। आलू बॉईल करके इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, ये कबाब में साइड पे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और जो फ्राई हो गया उनको हम निकाल लेते हैं। पर ध्यान आपने देखना है, वरना ये नीचे से जल भी जाते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। तो बस आपने ये ख्याल करना है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इस पर कलर लाइट डार्क कर सकते हैं, जो आपको चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, जब ये गर्म होंगे तो थोड़े से आपको ये लगेगा टूटना शुरू हो जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से ठंडे करके फिर आपने इसको मतलब प्लेट के ऊपर आपने इसको सर्व करना है, वरना क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। अब मैं ऊपर नीचे इसकी लेयर दूँगी तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये जो फ्राई हो चुके हैं इनको साइड पे रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। मज़ीद और को भी मैं निकाल लेती हूँ, उसको भी हम प्लेट में रख लेते हैं। फिर मीठे की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सा मीठा बन रहा है, खुबानी का मीठा, उसकी तरफ हम चलेंगे। चने कबाब को करते हैं साइड पे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म के कबाब बने हैं। दूर से आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि शामी कबाब है, और वाकई इसका टेस्ट बिल्कुल शामी कबाब की तरह होगा, इसलिए कि शामी कबाब के अंदर जो मसाले हम डालते हैं सेम वही मसाले हमने इसके अंदर डाले जो शामी कबाब है। और आखिर में आपके सामने मैंने इसके अंदर जो डाल दिया था, आपने देखा था, मैंने इसके अंदर डाला था हरी मिर्चें, पुदीना, बारीक कटी हुई अदरक और प्याज और पिसा गरम मसाला। तो उससे बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बहुत मज़ेदार सा हम बना रहे हैं यहाँ पर खुबानी का मीठा। ठीक है जी, खुबानी के मीठे के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 पाव खुबानी ले ली थी, जिसको पानी में रात भर भिगोया,
भिगोने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको पका लिया। पकाने के बाद इसके बीज निकाल दी और मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है तकरीबन 3 से 4 या हस्ब ज़रूरत आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। 1 पैकेट क्रीम का ले लीजिएगा। यहाँ पर 1 कप ड्राई मिल्क ले लीजिएगा। थोड़ा सा आपने रोज़ वाटर ले लेना है। चीनी हस्ब ज़रूर ले लीजिएगा, इसलिए कि खुबानी भी मीठी होती है। और थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान ले लेंगे। ज़ाफ़रान को मैं डाल देती हूँ यहाँ पर दूध के अंदर, ये देखिए। ठीक है, दूध के अंदर ज़ाफ़रान डालते हैं और इसको हमने थोड़ा पकाना है। चम्मच चलाते रहिएगा ताकि इसका कलर आ जाए। ठीक है, ज़ाफ़रान मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप की जितनी चीनी, या फिर आप जितना मीठा खा रहे हो उस हिसाब से आपने डाल देना है। बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो, इसलिए कि खुबानी जो है वो भी मीठी है। बस इसको चम्मच चलाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल नहीं आता। यहाँ पर है मेरे पास कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को आपने पानी या दूध में आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। तो मेरे पास ये दूध वाला वो है बर्तन, इसी के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इससे मिक्स करूँगी जब तक दूध के अंदर बॉयल आएगा। अब ये आसानी से घिरेगा नहीं। ठीक है, अब इसका इंतज़ार करते हैं बॉयल आए। और ज़रूरी नहीं कि आप सारा कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें, थोड़ा सा हल्का सा जितना कॉर्नफ्लोर आपको चाहिए। इसको हल्की सी हमको थिकनेस चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं इसको चम्मच चला रही जा रही हूँ। ये बॉयल आ रहा है और लाइट सा येलो कलर भी आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जाएगा ये कॉर्नफ्लोर। ठीक है, चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा वो भी ना हो, पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। बस आपने इस तरह से इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। मैंने इस ले लिया इसके अंदर, देख लीजिएगा इसके अंदर, ये देखें। अच्छा, कॉर्नफ्लोर का ये होता है, कस्टर्ड कॉर्नफ्लोर हो, ये थोड़ा गाढ़ा जब चूल्हा बंद कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा इसको पतला ही रखिएगा। और ये थोड़ा सा बचा हुआ ये भी मैं इसी के अंदर ही शामिल कर लेती हूँ। रेडी हो गया ये देखिए। और थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। ये भी आपको नज़र आ रहा है, इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे खुश्क दूध, ये ड्राई मिल्क। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा इसका जायका लगेगा। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें, खुश्क दूध डाल दिया और अब इसका करेंगे चूल्हा बंद। अच्छी तरह से आपने इस तरह से इसको चलाना है। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई इसमें। बस थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे आपने या गुलाब का रंग या केवड़ा एसेंस। ठीक है, ये डाल देंगे, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ जाती है। ये देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाए, ये देख लीजिएगा। ठंडा होने के बाद फिर आपने जो सर्विंग बॉल्स है, ठीक है, उसको लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये डालना है और ऊपर से क्रीम डालिएगा। क्रीम के साथ आपने इसके अंदर डाल देना है ये जो एप्रिकॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसको हमने बॉईल करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लिया था, ये एप्रिकॉट्स इसमें डालेंगे। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर हैं जो बादाम पिस्ता वगैरह, ये हमको इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, ये भी डाल देंगे। पर थोड़ा सा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, ये ठंडा हो, इसलिए गरम गरम नहीं मैं इसमें डालना चाह रही, इसलिए कि मेरे पास ये क्रीम भी है, क्रीम भी हम इसमें डालेंगे। ऊपर से भी थोड़ी सी क्रीम को पोर करेंगे, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अभी इसमें देखिए जो मैंने ज़ाफ़रान डाला है, केवड़ा एसेंस डाला है, ड्राई मिल्क डाला है, इससे इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए, कस्टर्ड हमारे यहाँ बनता रहता है, कस्टर्ड भी हम बहुत ज़्यादा बना कर खा रहे होते हैं, और बहुत सारे मीठे, सर्दियों में हमने गाजर का हलवा, इसके साथ बहुत सारे हलवे भी सिखाए थे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसको क्या करूँगी, एक बॉल में डाल के थोड़ा इसको रखती हूँ ठंडा होने के लिए। बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब हमने डिश आउट करना है तो हम अलग से इसकी कोई भी जो अच्छे खूबसूरत से लेके डिश में उसमें डालेंगे। तो वापस आएंगे तो हम अपनी जो हमारी सेकंड रेसिपी है, जो पराठा रोल है, जो मोनसलवा के चिकन पराठा कबाब बनाएंगे, उसकी तरफ चलेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी,
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़ेदार से दाल के कबाब रेडी हो गए हैं, मैंने उसको निकाल दिया है। इतने ज़बरदस्त किस्म के बने हैं कि आप चिकन के, बीफ के, मटन के आप भूल जाएंगे और आप कहेंगे यही हमने बनाने हैं, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें कुछ डाला नहीं है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए। जो हमने बनाया था खुबानी का मीठा, उसका मैंने पूरा जो कस्टर्ड एक तरह से तैयार किया, उसको मैंने रख दिया फ्रीज़र में, थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर इसके ऊपर जाएगी ये खुबानी, क्रीम जाएगी और क्रीम के बाद ये ड्राई फ्रूट जाएंगे। ड्राई फ्रूट तो खैर मैं अभी रख देती हूँ, ये बाद में मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको मैं निकाल के चॉप करके इसके ऊपर डालूंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, हमारे पास है सीख कबाब। मोहन सलवा के इतने मज़े के सीख कबाब हैं कि मैं क्या इसकी तारीफ़ करूँ कि जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे आप वाकई कहेंगे कि बहुत मज़े के। घर में जब सीख कबाब बनाओ टूट जाते हैं, सही से बनते नहीं है और फिर वो टेस्ट भी नहीं आता जो कहते हैं ना कि जो बाज़ार का आना चाहिए। बहुत मज़े के बने हुए हैं। अच्छा, इसको आप कच्चे खा सकते हैं। कच्चे किस तरह से खा सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये कुक है, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। इनको सिर्फ आपने ओवन में गर्म करना चाहे करें, ना भी करें तो मैं तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी खा लेती हूँ, इसलिए ये देख लीजिएगा रेडी हुए हैं प्रॉपर। और साथ में मज़ेदार सी चटनी जो मैं दोनों कबाब के साथ, पराठे के साथ सर्व करूँगी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये देखें प्रॉपर तरीके से रेडी हुए हैं कबाब, सीख कबाब। इसके लिए हमने चपातियाँ ले ली हैं, 4-5 चपातियाँ ले लीजिएगा, साथ में सीख कबाब ले लीजिएगा। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने ज़बरदस्त से, मैंने कहा ना कच्चे भी इसलिए कि प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस आप इसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट होने दें, माइक्रोवेव में गर्म कर लें, ओवन में रख दें और इतने मज़े। इसका मैंने पुलाव बनाया था, बहुत अच्छा बना। हांडी कबाब बनाए थे, वो बड़े मज़े के, पूरा मसाला तैयार करके। इसी तरह से आप भी इसको डिफरेंट तरह से वो करके बना सकते हैं। और ये चिकन के देखिए ना टूटना ना कुछ ना, वरना तो कबाब, हम सीख कबाब कहते हैं ना घर में बनाओ तो सही से बनते भी नहीं है। बस इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास ये चटनी, आपको नज़र आ रही है ये वाली चटनी, ठीक है। ये चटनी है, इसको करते हैं इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स। और यहाँ पर हरी चटनी है, साथ में मेरे पास यहाँ पर चपाती हैं। बस इसको पराठे को हम करेंगे, कबाब को फ्राई करेंगे, निकालेंगे और इसके अंदर रोल कर लेंगे। इतने ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की बनते हैं कि आप जब इसको एक दफ़ा बनाएंगे, बच्चों को दे, स्कूल बच्चे, फिर स्कूल आपको पता खुल गए, बच्चे जो हैं हमारे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में आपको पता है कि बच्चों को आजकल ये होता है ना, इतने टाइम के बाद जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनको वही घर वाली आदत पड़ी होती है, उनको भूख भी लग रही होती है। तो बस पराठा रोल बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। मैंने चपाती ली, आप चाहे तो पराठा भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चटनी को। ये थोड़ी सी फ्रीज़ हुई है, बर्फ़ बनी हुई है, अभी थोड़ी देर बाद डिफ्रोस्ट हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पर ले लेते हैं प्लेट। कबाब भी रेडी हो गए, हमारा मीठा भी रेडी हो गया। बस ये उसके साथ यहाँ पर जो हमारे पास ये मोहन सलवा के सीख कबाब थे, इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। बस फ्राई करके इसको निकालेंगे। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के कबाब जो है फटाफट तैयार है। टाइम भी नहीं लगा और फ़ौरन के फ़ौरन ये रेडी हो गए। ये देखिए, और मैंने चपाती ली, आप पराठा भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे चपाती को, थोड़े से वो देखें उसके अंदर, ऑयल के अंदर ही मैंने रखा हुआ है, सही है। अभी हम इसको निकालते हैं और ये हमारी, अब हमने क्या करना है, कबाब को निकालेंगे पहले यहाँ पर सॉफ्ट, और ये देखें कितने जूसी से हैं। ये आपने निकाल ली इसको। अब यहाँ पर आपने चटनी लगानी है, ग्रीन वाली। चटनी के साथ यहाँ पर इमली की मेरे पास चटनी है, ये भी हम इसी में लगा लेते हैं इस तरह से। केचप डालना चाहे केचप भी डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कबाब इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आपने स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज डालिएगा। अब इसको करते हैं हम रोल। इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है, अच्छी तरह से रोल कीजिएगा। रोल करने के बाद आप चाहे तो इसको यहाँ पर जिस तरह से ऑयल पड़ा हुआ है गरम, इसके अंदर आप हल्का सा इसको फ्राई भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ।
ये देखिएगा, क्या ज़बरदस्त से ये देखें हमारे पराठा रोल जो है रेडी हो गए। इसी तरह से मज़ीद जो है बाकी को भी बनाती हूँ, और बनाने के बाद यहाँ पर मेरे तवा रखा है, उसके ऊपर ये रोल रखेंगे और मज़े ले लेकर आप इसको खाइएगा। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बड़े पसंद होते हैं पराठा रोल, बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये कि फिर वही बात आ जाती है कि ऑयल का नहीं पता, हमें किसी चीज़ का नहीं पता वो किस तरह की क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से घर में बनाएँ और इन्जॉय करें। दोबारा इसके अंदर जाएंगी चटनियाँ, ग्रीन और रेड। रेड मीन्स ये जो मैंने अभी मोनसलवा का जो पैकेट खोला है, इसी के अंदर मुझे भी चटनी मिल गई है। तो इसी तरह से जब आप लेते हैं इनके पराठा, सीख कबाब, साथ में इनके आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपको सिखाए थे, कोफ्ते बने हुए, बड़े मज़ेदार कोफ्ते थे। ठीक है, अब दोबारा इसके अंदर इसी तरह से ये हम रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है, अनियन डालना है और उसके बाद हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। ये हमारे पराठा रोल जो है रेडी हो गए। इसी तरह से सबको रोल करते हैं। क्रीम पड़ी हुई, अगर आप क्रीम डालना चाहे तो क्रीमी रोल भी बन सकते हैं, वो भी बड़े मज़े के, आप ये भी कर सकते हैं। चाहे तो आप खाली ग्रीन चटनी के साथ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सिंपल मोनसलवा के आपने लेने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, मोनसलवा के पराठे भी बड़े मज़ेदार हैं। प्लेन पराठा भी है, होल व्हीट पराठा भी है, वो भी है। अगर आप उसमें रोल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बड़े मज़े के हैं। तो कई ऐसे मैंने आपको सिखाए थे जिसमें से हमने उस पराठे का भी इस्तेमाल किया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कर लिया था कि चलो हम इसको उसके साथ ही चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको उसके साथ भी कर सकते हैं। चलें जी, इसको भी रोल करते हैं और इनको रखते हैं। फिर अब वापस हमारी जो मीठा है उसकी तरफ जाएंगे, जो मैंने पहले से बनाकर उसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ा ठंडा हो। फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। ऊपर जाएगा यहाँ पे एप्रिकॉट जाएगा। इसके बाद एप्रिकॉट के साथ हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट और मज़ेदार जो मीठा जो है वो भी हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें। चलें जी, पराठा रोल हमारे रेडी हो गए हैं। इसको इसके अंदर डालते हैं, रोल के अंदर, और ब्रेक पर चलते हैं ताकि आप हमारे रेसिपीज़ कार्ड देखें और नोट करें, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो पराठा रोल रेडी हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो भी हम इसको भी हम रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने, अरे एक सीड आ गया, यहाँ पर मैंने जो पहले से खुबानी को बॉईल करके रखा था, पहले उसको मैंने रात भर भिगोया। भिगोने के बाद उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हल्का सा मैश कर लिया। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसके अंदर इस तरह से ग्लासेस के अंदर डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने तैयार किया हुआ पूरा कस्टर्ड कॉर्नफ्लावर, ड्राई मिल्क, इसके साथ यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया था। अभी भी गर्म है, ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ाफ़रान थोड़ा सा और चीनी। सही है, ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसके अंदर ये इस तरह से आप इसके अंदर, बाद में हम इसको अच्छी से साफ़ कर लेंगे। अभी थोड़ा सा ये लिक्विड में भी आ रहा है और ग्लासेस हमारे जो हो जाएंगे ख़राब, कोई बात नहीं, ये सिर्फ गर्म बहुत है। ठीक है, ये देखें, बहुत मज़े का इसका कस्टर्ड। वैसे भी आप बहुत मज़े का, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। ये आपको नज़र आना है कितना मज़े का क्रीमी सा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर ड्राई मिल्क डालने की वजह से इसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़ेदार आ जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको भरा। अब इसके ऊपर फिर जाएगी यहाँ पर जो मैंने रखी हुई हैं खुबानियाँ, ये डालेंगे, थोड़ा मैश कर लीजिएगा। अब ये ना कि ऊपर बैठ ना जाए। ठीक है, इस तरह से। ये जब ये ठंडा होता है तो ये थिक थोड़ा सा और हो जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ा गर्म है तो इसलिए क्या है कि ये यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। ठीक है, फिर दोबारा से हम इसके ऊपर डाल देंगे एप्रिकॉट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ा पसंद आएगा। बड़ा चेंज करके मैंने इसको बनाया है। इसको आपने जब ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है ये बादाम, पिस्ता। ठीक है, ये हम ऊपर से डालेंगे। अच्छी तरह से इसको चॉप कर लीजिएगा।
पिस्ते और बादाम, ठीक है। यही चीज़ें इसमें डलती हैं, किशमिश ना डालिएगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए कि वैसे ही हमने इसके अंदर जो डाल दिए थे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत यम्मी, क्रीमी और झटपट बनने वाला। बस अब इसको हम नीट एंड क्लीन करते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। सही है, ये देखेंगे पिस्ते भी आएंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ज़रा कलर ज़रा ग्रीन सा है तो ये अच्छा लगेगा। चलें जी, अब इसको करते हैं हम थोड़ा सा साफ और वहाँ पर रख लेते हैं। ये आपको नीचे नज़र आ रही है, इतनी सारी एप्रिकॉट नज़र आ रही है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसको साफ़ करेंगे। यहाँ पर आपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे जैसे ठंडा होता रहता है उतना ही अच्छा लगेगा आपको, उतना ही मज़े का लगेगा। और यहाँ पर ये भी रख देते हैं, तीनों ग्लास हमने यहाँ पर रखे। इसके ऊपर जाएगा थोड़े से ये बादाम और पिस्ता, इस साइड पे कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने काफ़ी सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइडों पे डालेंगे ताकि हमारा जो इसके अंदर फ़ोटो शूट का हो तो उसमें आपको अच्छा लगे। सही है, ये देखें क्या खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। अभी जो मैंने इसके अंदर खुबानियाँ डाली हैं, वो खुबानियों को भी मैं ज़रा साइड पे रख लूँगी ताकि पता चले खुबानी का मीठा है। ये हमारी तीनों रेसिपी जो है मज़ेदार किस्म की रेडी हो गई हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत मज़ेदार से चने की दाल और उसके साथ आलू के कबाब जो बिल्कुल शामी कबाब का लुक दे रहे हैं। साथ में पराठा रोल बनाया, जो सीख कबाब पराठा रोल बनाया, वो मेरे पास मोनसलवा के कबाब थे, सीख कबाब थे, उससे हमने पराठा रोल बनाया। और यहाँ पर मैंने बनाया खुबानी का मीठा, बहुत मज़ेदार। ठीक है जी, तो अब है हम चलते हैं ब्रेक पे। इसमें आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड और ये है रिकैप ब्रेक। और आप रेसिपीज़ कार्ड को देखिएगा, नोट कीजिएगा और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दाल के कबाब, अज्जा, उबली चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्च 6 अदद, उबले आलू 2 अदद, अंडे 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, साबित जीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पतीली में आधा किलो उबली चने की दाल, 1 गिलास पानी, 2 चाय के चमचे साबित जीरा, 2 चाय के चमचे साबित धनिया, 2 खाने के चमचे कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा नमक, 2 चाय के चमचे सौंफ, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चमचा जावित्री और 1 चाय का चमचा पिसा गर्म मसाला डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। अब आंच तेज़ करके पानी खुश्क करें और ठंडा कर लें। फिर दाल के मिक्सचर को चॉपर में डालकर 1 अदद उबले आलू के साथ पीस लें। उसके बाद 2 अदद फिटे हुए अंडे, आधी गट्ठी पुदीना, 6 अदद हरी मिर्च, 2 अदद प्याज और 1 खाने का चमचा बारीक कटी अदरक डालकर मिक्स करें। आखिर में इसके कबाब बनाकर हस्बे ज़रूरत तेल में फ्राई करें। मज़ेदार दाल कबाब तैयार हैं। खुबानी का मीठा, अज्जा, खुबानी 1 पाव, क्रीम 1 पैकेट, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, अर्क़े गुलाब 1 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, खुश्क दूध 1 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले खुबानियों को रात भर भिगो लें। अब इनके बीज निकाल कर ग्राइंड कर लें। फिर इनमें ज़ाफ़रान शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद दूध पकने के लिए रख दें। उबाल आने पर इसमें 4 खाने के चमचे चीनी और कॉर्नफ्लावर डालें और गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें अर्क़े गुलाब, खुश्क दूध और बादाम पिस्ते शामिल करें। फिर डिश में दूध का मिक्सचर निकाल लें। अब इसके ऊपर खुबानी का मिक्सचर डाल दें। आखिर में क्रीम और बादाम पिस्ते से सजाकर पेश करें। कबाब रोल, अज्जा, सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, चपातियाँ 4 अदद, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत, चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन सीख कबाब को फ्राई कर लें। फिर उसके बाद चपातियों पर कबाब रखकर प्याज के रिंग्स और चटनी डालें और रोल करके सर्व करें।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़ेदार सा मीठा तैयार हो गया। आप जब भी कस्टर्ड कभी बनाएं, कस्टर्ड बनाने के बाद आप थोड़ा सा उसमें ड्राई मिल्क डाल दें और आप देखिए क्या मज़ेदार उसका टेस्ट आएगा। इसके अंदर भी मैंने ड्राई मिल्क डाल दी, पूरा कस्टर्ड रेडी किया। इसी तरह से जब मैं खीर बनाती हूँ, खीर के अंदर भी ड्राई मिल्क डाल देती हूँ। जो फुल क्रीम दूध होता है वो आप इसमें डालें, ड्राई मिल्क डालें, इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है। खैर ये भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीचे सारी एप्रिकॉट्स है जिसको मैंने बॉयल करके बाद थोड़ा सा मैश करके वो डाली है। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर कस्टर्ड जो तैयार किया था, कॉर्नफ्लावर था, थोड़ा ज़ाफ़रान था, उसके अंदर फिर केवड़ा एसेंस था, थोड़ा सा चंद कतरे वो डाल दिए थे, या रोज़ वाटर वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से पकाइएगा। पकाने के बाद फिर आपने क्या करना, आखिर में क्या कीजिएगा, जब आप इसको सर्व करेंगे, खैर वो आपके पास जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहें। घर में तो ये होता है कि एक बड़ा सा बॉल होता है, उसी के अंदर हम सारी चीज़ें डाल के उसको डेकोरेट करके रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस तरह से इसकी चेंजिंग करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के लगेंगे आपको, ये मीठा बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल और आलू के कबाब बहुत मज़े के बने हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप शामी कबाब खा रहे हैं। इसमें हमने साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गरम मसाला, प्याज, अदरक, लहसुन, गोल मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें, ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको दाल को चढ़ा देना। जब दाल गल जाएगी तो उसको ठंडा कीजिएगा। साथ में आपने इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल दीजिएगा और उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद वही धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साथ में आपने बारीक कटी हुई अदरक और इसके साथ आपने इसमें प्याज और 2 अदद अंडे, सारी चीज़ें शामिल कीजिएगा। फिर कबाब का शेप दीजिएगा। तवे पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। तवे पे ये होता है टूटते नहीं है। फ्राई पैन में जब टर्न करने लगते हैं टूट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको एक साइड से आप सुर्ख हुए फिर आराम से टर्न कर दिए, कच्चे ना कीजिए। इसी तरह से चपली कबाब का भी ये होता है कि चपली कबाब जब तक आप एक साइड से सुर्ख ना हो आप उसको टर्न ना करें। जब एक साइड से सुर्ख हो जाए फिर आप उसको टर्न करें और साइड पे तवे पे रखते हैं। इसी तरह से ये कबाब भी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। पराठा रोल ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार से सीख कबाब के साथ हमने इसको रोल बनाया है। पराठा नहीं, खाली चपाती के साथ है, आप चाहे तो इसको पराठा भी बना लेंगे। देखिए हर दफ़ा ऑयल वाली चीज़ भी नहीं अच्छी लगती, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऑयल अवॉइड भी करना चाहिए। अब ये कि प्लेन आपने चपातियाँ लेनी है, उसके अंदर चटनी की फिलिंग करनी है, प्याज डालेगा और साथ में आपने सीख कबाब डालकर आप इसको रोल कर लीजिएगा, मज़ेदार से तैयार रहेंगे। चले जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।